अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा जावा स्क्रिप्ट सीरीज का पार्ट 27 है। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखेंगे कि ये क्या होती है, इनको किस लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, इसको हम लूप में यूज़ करते हैं बेसिकली ज़्यादातर ना। लूप में और स्विच के स्टेटमेंट में जो है वो इस ब्रेक का यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर हम इनको लूप में यूज़ करते हैं। ये जो ब्रेक होती है, जब हमने लूप को टर्मिनेट करना है, लूप को रुकवाना है, उसके लिए हम ब्रेक को यूज़ करते हैं। और कंटिन्यू को हम जो आइटरेशन होती है हमारे पास लूप की, उनको कंटिन्यू रखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, वहां पर आपको ये जो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमने जो पिछली वीडियो में फॉर लूप देखी थी ना, मैं उसी को ले लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए मैंने फॉर लूप लगाई और यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। पहला स्टेप हमारा होता था लूप है ये, तो चलो मैं ए ले लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया पहला स्टेप। दूसरा ए की कंडीशन बनाता हूँ मैं, लेस देन और बराबर है जब तक 10 के, तब तक हमारी लूप चलती रहे। और ए को मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। जैसे कि डॉक्यूमेंट में मैंने डॉट राइट करवा दिया, कुछ भी मैंने राइट करवा दिया, जैसे कि यहाँ पर नंबर इज, उसके बाद मैंने सेमीकोलन और यहाँ पे कंकैटिनेट कर दिया मैंने जो भी ए में आ रहा है। और इसके बाद साथ में मैं जो है इसके ब्रेक भी प्रिंट करवा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रेक का टैग भी प्रिंट करवा दिया और एंड पे सेमीकोलन। सेव करता हूँ। अभी देखें हमारे पास 1 to 10 तक ये नंबर प्रिंट कर देगा। यहाँ पे देखें नंबर इज 1 to 10 तक चला गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कंडीशन बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे किया इफ का चेक लगाता हूँ। इफ हमारे पास लूप किसमें चल रही है, ए वेरिएबल में। मैं यहाँ पे कहता हूँ ए अगर बराबर है ना इसके 5 के बराबर है, तो यहाँ पे ये कंडीशन में आ जाए। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे कंडीशन ट्रू, अभी इतना ही करके देखते हैं। कंडीशन ट्रू मैंने ये प्रिंट करवा दिया। अभी मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें कंडीशन ट्रू भी प्रिंट कर दिया उसने। यहाँ पे मैं ब्रेक भी प्रिंट करवा देता हूँ साथ में, अभी आपको क्लियर नहीं होगा अच्छे से। यहाँ पे देखें मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें 4 के बाद इसने कंडीशन ट्रू प्रिंट किया, उसके बाद नंबर 5 फिर प्रिंट कर दिया। नंबर 5 क्यों प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसने लूप की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दी। अब यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यू लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कह दिया कंटिन्यू, कंटिन्यू हमारे स्टेटमेंट को लगा दिया। अभी मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, जब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखें नंबर इज 5 नहीं प्रिंट हुआ। यहाँ पे देखें 4 के बाद यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई ये बराबर है 5 के, तो हाँ जी 5 के बराबर हुआ जब, तो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कंडीशन ट्रू और साथ में हमने लगा दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब है, अब इसके बाद इसने ये वाली कोड लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं की, ये डायरेक्ट दोबारा यहाँ पे चला गया। लूप को इसने क्या किया, दोबारा से यानी कि कंटिन्यू कर दी, वहीं से स्टार्ट कर दी। अगर इसके बिना मैं आपको दिखाता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें इसके बाद कंडीशन ट्रू होने के बाद इसने नंबर 5 प्रिंट किया। इसका मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है इसके बाद, कंडीशन के बाद भी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ये कंटिन्यू लिखा, कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटिन्यू, ये लिखा। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी ना, ये यहाँ से कंटिन्यू कर देगा लूप की आइटरेशन को, लूप पे चला जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट पे चला जाएगा, ये आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। यहाँ पे देखिए इसने नंबर इज 5 प्रिंट नहीं किया, क्योंकि 5 ने हमने चेक लगाया हुआ था। तो यही थी बेसिकली हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये क्या करती है, लूप को कंटिन्यू करती है, लूप की आइटरेशन को कंटिन्यू कर देती है, आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। अब यहाँ पे मैं इसी की जगह कर देता हूँ ब्रेक। मैंने कहा ब्रेक। अब ब्रेक ये क्या करेगी, जैसे ही 5 पे आएगी ना लूप, इंक्रीमेंट हो के 5 पे आएगी ना, तो इसके बाद ये वाला कंडीशन ट्रू होगी, इसके अंदर आएगा। यहाँ पे हमने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक 5 के बाद आगे यहाँ पे देखें कंटिन्यू में ये 10 तक जा रहा है, लेकिन ब्रेक में 10 तक नहीं जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें इसने 4 तक ही प्रिंट किया, उसके बाद 5 हुआ, तो 5 पे कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया हुआ है। ब्रेक के बाद आगे वाली लूप ही नहीं चलती। कंटिन्यू में क्या होती है, सिर्फ वही कंडीशन को जो है ना, आइटरेशन को दोबारा से वो उसी पे चला जाता है। लेकिन ब्रेक में क्या होता है, आगे वाली कोई भी आइटरेशन चलती ही नहीं है। तो यही इन दोनों में जो है वो फर्क होता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट में। इनको हम आने वाली वीडियोस में कुछ और एडवांस एग्जांपल देखेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।